आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अजमेर संसदीय क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह राणावत ने हिंदू महिलाओं द्वारा किया गया दशा का व्रत। मान्यता है कि व्रत करने से होती है दरिद्रता दूर। चाचियावास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सामने आया शर्मनाक मामला। बच्ची के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म का मामला पहुंचा स्कूल से निकाले जाने तक। विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज। मृतक के पति और नंद के खिलाफ लगाया गया आरोप। एसबीआई के बैंक लॉकर से गायब हुए 25 लाख रुपए के जेवरात। मामला हुआ पुलिस थाने में दर्ज। अजमेर लोकसभा की कांग्रेसी प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने किया नसीराबाद का दौरा और कई उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। निर्दलीय रूप से अपना नामांकन पत्र आज दाखिल। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार यह व्रत करने से घर की दशा में सुधार होता है और दरिद्रता दूर होती है। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य उसके अनुसार होने लगते हैं, लेकिन जब दशा ठीक नहीं होती तब मनुष्य को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने हेतु ये व्रत किया जाता है। दशा माता का व्रत हर वर्ष किया जाता है। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गांठें लगाकर पीपल की पूजा की जाती है। महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर कहानी कहती हैं तथा पीपल का पूजन कर 10 बार पीपल की परिक्रमा लगाती हैं और उसमें सूत लपेटती हैं तथा डोरे में 10 गांठें लगाकर उसको गले में बांध कर रखती हैं। डोरे के पूजन के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी सुनती हैं। पूजन के पश्चात महिलाएं अपने घर में हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं। आपको बता दें कि इस दिन भोजन में अन्न और गेहूं का उपयोग किया जाता है और नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही इस दिन घर में साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि खरीदने का भी महत्व माना गया है। बताइए आज क्या है आपका कार्यक्रम? दशा माता का पूजा करते हैं और सभी 15-20 महिलाएं मिलकर घर की सुख शांति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, और हमें दिल को सुकून मिलता है और अच्छी प्रगति होती है, इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं। लगभग कितने जने किस जगह पर? 15-20 जने हैं जो लेडीज मिलकर हम पूजा करते हैं। हर साल ऐसे इसी तरह कार्यक्रम करते हैं आप लोग? जी। बाल कल्याण समिति ने अजमेर के चर्चियावास स्थित विद्यालय की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बाल कल्याण समिति ने विद्यालय के ऊपर उन्हीं के स्कूल में पढ़ रही दुष्कर्म की नाबालिग पीड़िता के साथ असामान्य व्यवहार कर उसे 12वीं के बोर्ड परीक्षा से वंचित रखने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर को उसी स्कूल में पढ़ रही एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसमें उसी के घर का एक सदस्य भी शामिल था। पीड़िता के परिजनों ने FIR भी दर्ज करा दी थी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था, लेकिन विद्यालय के द्वारा बच्ची के साथ भेदभाव करते हुए उसे दिसंबर तक स्कूल आने से यह कहकर मना कर दिया गया कि उसके स्कूल में आने से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है और दूसरे बच्चों के अभिभावक भी उसके खिलाफ हैं। जब वह स्कूल वापस ज्वाइन करने गई तब स्कूल वालों ने यह कहकर उसका नाम काट दिया कि बच्ची पिछले कुछ महीनों से स्कूल नहीं आ रही है। आज इसी को लेकर बाल कल्याण समिति ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा और कलेक्टर को भी पत्र लिखकर कॉपी दी। समिति ने आज जिला शिक्षा प्राधिकरण से भी बात करी और बच्ची को वहां प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि बच्ची की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 79% बनी थी और अभी उसने 12वीं की एग्जाम फॉर्म भी भर दिए थे, लेकिन स्कूल के कारण वह एग्जाम नहीं दे पाई। इसी को लेकर बाल कल्याण समिति ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। पीड़िता आई जिसने ये बताया कि उसके साथ 18 अक्टूबर को रेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था। घर के ही सदस्य ने मिलकर उसका रेप किया था। उसी की उन्होंने FIR भी कंप्लेंट भी करा दी, सारी चीज़ें हो गई थी, पॉक्सो में मुकदमा भी दर्ज हो गया था। बच्ची उसके 2 दिन बाद जब विद्यालय पहुंची तो विद्यालय में मना कर दिया गया उसे आने से और उसके लिए बोला गया कि आप विद्यालय मत आइए, अभी थोड़े दिन का आप ब्रेक लीजिए, हमारा विद्यालय का माहौल ख़राब होगा। उसे बोला गया कि आप दिसंबर में आना, हम आपको दिसंबर में बता देंगे आपको आगे क्या करना है। बच्ची ने जब दिसंबर में फ़ोन किया विद्यालय में तो उसे पता चला, उसे वहाँ से ये जवाब मिला कि आपका नाम काट दिया गया है। तो बच्ची की बिना इन्फॉर्मेशन के, बच्ची को बिना जानकारी के उसका नाम काट दिया गया। जब हमने प्रिंसिपल से बात करी इस संदर्भ में तो प्रिंसिपल ने बोला कि बच्ची 4 महीने से आ नहीं रही थी, इसलिए हमने उसका नाम काट दिया। हमारा क्रॉस क्वेश्चन ये था कि आपने बच्ची का नाम जब काटा तो क्या आपने PTM में पेरेंट्स को बुलाया या बच्ची को बुलाने के प्रयास किए? आपकी तरफ से क्या प्रयास रहे? उन्होंने हमें इस संदर्भ में कोई जानकारी दी नहीं। बच्ची से जब बात करी गई वापस हमने कि भाई आपकी प्रिंसिपल ने ये बोला है, आपका क्या मत है? तो बच्ची ने बोला कि सिंपल उसे ये बोला गया कि हमारे विद्यालय का माहौल ख़राब हो रहा है और आसपास जो हमारे जो दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि इस बच्चे को यहाँ पर विद्यालय में नहीं बैठने दिया जाए, इसलिए हमने उसे मना किया। ये बच्ची ने हमें बोला और बच्ची को भी ये प्रशासन की तरफ, स्कूल प्रशासन की तरफ से बोला गया। बच्ची के साथ सर डबल यातना हुई, हमें दोहरी यातना झेल रही है बच्ची। शारीरिक पीड़ा तो उसे हुई थी और अब मानसिक यातना भी उसे दी जा रही है, उसका भविष्य खराब करा जा रहा है। लेकिन हम बाल कल्याण समिति बैठी बच्चों के राइट्स के लिए, बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए। तो हमने ज़िला शिक्षा अधिकारी को एक लेटर लिखा है, कलेक्टर साहब को CC दी है, कॉपी दी है उसकी हमने,
और बच्ची से भी बात करी है, बच्ची पढ़ना चाहती है। बच्ची की 10th में परसेंटेज बहुत अच्छे थे, 79% उसने मुझे बताया। तो बच्ची पढ़ने में अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छा है उसका। तो हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे का साल बर्बाद ना हो। जी हमने आज डालसा बात करी है, जिला विधिक प्राधिकरण में हमने आज बात करी है। बच्ची को लेके हम वहाँ प्रस्तुत होंगे, बात करेंगे। बच्ची को वहाँ प्रस्तुत करी जाएगी। रामपाल जी से मैंने बात करी कि किस तरह से हम उसे और विधिक सहायता दिला सकते हैं। पीड़ित प्रतिकार भी उसे भी मिला नहीं है, पीड़ित प्रतिकार की भी हम बात करेंगे। और कोशिश हमारी है कि जब पूरक परीक्षाएँ होती है 12th बोर्ड की, उसमें बच्ची को सारी एग्ज़ाम्स परीक्षाएं हो जाए उसकी, तो बच्चे का साल बच जाए। ये स्कूल सर है, मैं बताती हूँ आपको। एक में एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाचियावास। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल दोनों ही बालिका शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए राजस्थान में पानी की तरह बहाकर बालिकाओं को देश का भविष्य बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अजमेर के चाचियावास के एक्मे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक बालिका को जिस तरह से मानसिक प्रताड़नाएं देकर उसका एक साल खराब किया है। हैरानी की बात यह है कि नाबालिग बच्ची के साल खराब करने के बाद भी एक्मे सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। दरअसल पूरा मामला गेगल थाने का है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामला सामने आते ही एक्मे सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन ने बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। वहीं जब 12वीं क्लास की इस बच्ची ने आगे परीक्षा देने की बात कह दी तो स्कूल प्रशासन से संपर्क किया तो स्कूल प्रशासन ने उसको टालम टोल करते हुए परीक्षा में नहीं बैठने दिया, जिसके चलते उसका पूरा एक साल खराब हो गया। वहीं यह मामला बाल कल्याण समिति के सामने आते ही बाल कल्याण समिति ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया और अब एक्मे स्कूल चाचियावास प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सरकार से एक्मे स्कूल की मान्यता को रद्द करने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि शारीरिक यातनाओं के साथ मानसिक यातनाएं झेल रही पीड़ित बच्ची का क्या कहना है। मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया, मेरा नाम टीसी काट दी गई, मेरे को टीसी भी नहीं दी और बोर्ड एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया स्कूल वालों ने। और स्कूल वालों ने ऐसा बोला कि तेरे साथ जो दुर्घटना हुई इसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब होता है और तू स्कूल मत आ। मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया और वो बोलते हैं कि अब स्कूल से नाम भी काट दिया, बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म भी भरा हुआ था, मेरा फीस भी दी हुई थी, फिर भी मेरे को स्कूल में नहीं बैठने दिया। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि तू स्कूल मत आ, तेरी वजह से हमारे स्कूल का माहौल ख़राब होता है, दूसरों के बच्चे के माँ बाप हमको फ़ोन करके बोलते हैं, दूसरे स्कूल से फ़ोन आता है, ऐसे करके मेरे को बैठने ही नहीं दिया स्कूल के अंदर। मेरे साथ एक घटना हो गई थी, उसकी वजह से मेरे को स्कूल में नहीं बैठने दिया। केगल थाना जहाँ पे हमारी जो पुलिस चौकी लगती है वहीं पे करवाया। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में रहने वाले एक विवाहिता ने कल फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी के बाद मृतका लवीना के परिवार वालों ने मृतक के पति और उसकी नंद पर लवीना को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए आज कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कृष्णगंज थाना अधिकारी अरविंद चारण ने जानकारी देकर बताया कि मृतका लवीना के परिवार वालों ने मृतका के पति ललित और उसकी बहन भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने कहा था उसके साले की लड़की है लवीना, जिसकी यहाँ पे शादी हो रखी ललित से, और ये लोग पहले अफ्रीका रहते थे। वो उसको प्रताड़ित करते थे, वो और उसकी ललित की बहन भारती, तो इनसे प्रताड़ित होकर इसकी जो साले की लड़की है लवीना ने कल उसने सुसाइड कर लिया था, जिस पे उसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके पति और उसकी ननद के खिलाफ 306 IPC में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। उसके पति और उसकी ननद के खिलाफ उसने आरोप लगाया कि उसे प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर उसने सुसाइड किया। अजमेर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लॉकर से 25 लाख रुपए के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक जब अपनी मां के साथ बैंक गया और लॉकर खोलकर देखा तो पता चला कि लॉकर से जेवरात गायब है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भगवानगंज नई बस्ती अजमेर निवासी हिमांशु आसोजिया 33 वर्षीय पुत्र अजीत सिंह ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा PR मार्ग पर अजमेर में एक लॉकर है जो 2019 में लिया गया था, जिसके बाद वर्ष 2023 में उनकी मां माधुरी बैंक लॉकर में जेवरात रखकर गई थी। इसी कड़ी में जब 2 अप्रैल 2024 को बैंक लॉकर खोला तो समस्त जेवरात लॉकर में जो रखे थे गायब थे। लॉकर में लगभग 25 लाख रुपए के जेवरात थे जो बैंक से चोरी हो गए। पुलिस ने IPC की धारा 380, 406 व 420 में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये मामला क्या, SBI बैंक लोटा धर्मशाला के पास एक बैंक SBI, उसमें एक लॉकर ले रखा था श्रीमती माधुरी देवी और उसका पुत्र हिमांशु, जो भगवानगंज के रहने वाले हैं। 2019 में इन्होंने बैंक का लॉकर किराए पे लिया था और अपना जो सामान है जेवरात वगैरह वो रखे थे।
इनका कहना यह है कि एक हमारा बैग था लॉकर में, लगभग उसमें 25 लाख रुपए के जेवर थे। वो श्रीमती माधुरी देवी वर्ष 2023 में जून और जुलाई माह में रख के गई थी। उसके बाद में ये 2 तारीख को बैंक में आए तो लॉकर में वो बैग नहीं मिला। बैंक कर्मचारियों को, मैनेजर को इन्होंने शिकायत करी तो उन्होंने बताया कि भाई लॉकर के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार आप लॉकर में रखते तो मिलता आपको। लॉकर चेक करा दिया, लॉकर में मिला नहीं। इन्होंने बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अब वस्तु स्थिति वास्तविक का अनुसंधान होगा, उसके बाद पता लगेगा जेवरात कहाँ गए। कौन सी बैंक है? SBI बैंक लोडा धर्मशाला के पास PR मार्ग। धारा 380, 406, 420 IPC। लगभग 25 लाख रुपए का माल इन्होंने बताया है। ये पीड़ित भगवानगंज का है, भगवानगंज नई बस्ती अजमेर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने आज नसीराबाद क्षेत्र के एक पिसांगन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर देहात कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर, शिव प्रकाश गुर्जर आदि ने एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी को विजयी बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी का अजमेर से पिसांगन मार्ग पर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जगह जगह माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत किया। ट्रंप को प्रचार करवा गया, याद है? 5-10 लाख लोगों की मीटिंग की थी। सब गुजराती यहाँ पूरा गुजराती अमेरिका में किरायो लगाए और नाम शराब बेड़ा किया और भाषण दियो को मोदी जी बहुत जोरदार भाषण दियो। वो ट्रंप आ गयो। ऑस्ट्रेलिया में जार भाषण दियो, ऑस्ट्रेलिया में भाषण दियो, वो प्रधानमंत्री आ गए। 7 देशों में गए, 7 जगह भाषण दिए चुनाव में कि मैं सामने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी एकता के साथ और 36 कौम ने साथ ले, क्योंकि नाम के पाछे का लिखोड़ो भी पापन कदे नहीं जाओ। कोई भी आदमी किसी न किसी जाति बिरादरी को तो हो, तो आपने नाम के पीछे आकर लिखोड़ो भी पर नहीं जानो। एक तो नाम ही रामचंद्र जी, भगवान श्री राम को नाम है। तो आप सब लोग ने आप 26 तारीख का बड़ी एकता, बड़े जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ को सामने वो बटन दबा रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दो तो कि रामचंद्र जी अपना अजमेर लोकसभा क्षेत्र की आवाज ने मजबूती उठा सके और बड़ी तगड़ी कबड्डी खेलना हो तो मुझे विश्वास है। साथियों, मैं अपने इन्हीं पे धन्यवाद दे बचूं क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में शायद आज तक पंचायत समिति पिसांगन लीड नहीं लिए। मैंने आप लोग 4300 वोटर की लीड दे, मैंने आशीर्वाद आप लोग को दिया हो तो मैं जीवन भर नहीं भूल सकूं। मरते दम तक आपको जो आशीर्वाद हो एहसान आपको बेटो हमेशा याद रहेगी और मरते दम तक आपको कर चुका है, आपने विश्वास दिलाओ। तो मैं आप सब लोगों को उम्मीद करूं 15-20 दिन को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। इसी क्रम में आज अजमेर संसदीय क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रेमलता ने अपना नामांकन जिला कलेक्टर को देने पहुंची। साथ ही इसी क्रम में एक और निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अजमेर संसदीय क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय आमजन पार्टी के रामलाल बोहरा ने अपना नामांकन पत्र भरा। वे बहुजन समाज पार्टी के रामदेव ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के लिए अजमेर संसदीय क्षेत्र के लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम के जितेंद्र बोयत ने नामांकन पत्र भरा। साथ ही सत्यनारायण माली ने भी निर्दलीय रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अजमेर संसदीय क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह राणावत ने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया। ठीक है। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए AC बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
SBI सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक लाइन पढ़ूंगी बस। जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर व गजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर मिलिट्री स्कूल अजमेर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसमें लगभग 300 स्टूडेंट्स और 40 स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मतदान दिवस पर किस तरह से मतदाता को मतदान हेतु जागरूक करना है समझाया गया। साथ ही VHA ऐप डाउनलोड करना व मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया को समझाते हुए स्वीप प्रभारी मीना शर्मा ने मतदान को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव दिए। विद्यालय प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप सिंह द्वारा लोकतंत्र के महत्व को बताते हुए सभी को मतदान की शपथ दिलाई गई एवं सभी मतदाताओं से कार्य के प्रति लगन और निष्ठा रखने हेतु कहा गया। सभी मतदाताओं ने पूर्ण संकल्प लेने के साथ कहा कि अपने परिवार के प्रत्येक मतदाता से वोट दिलवाकर एक वॉलंटियर के रूप में आसपास के सभी मतदाताओं को मतदान हेतु मतदान केंद्र पर जाकर वोट डलवाने का काम करेंगे। स्वीप सहायक प्रभारी सुरेश कुमार द्वारा वोटर ID के अलावा वोट डालने हेतु मान्य 12 दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई। जिला यूथ आइकन की रवि बंजारा द्वारा दिव्यांग मतदाता हेतु ई-सक्षम ऐप की जानकारी दी गई। रेस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीमान अमरदीप जी सर, विजय अग्रवाल सर, यहाँ उपस्थित प्रत्येक स्टाफ के सदस्य, मेरे प्यारे बच्चों और स्वीप टीम से पधारे हुए सभी सदस्य, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लोकतंत्र की छवि को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति किस तरीके से सहयोग कर सकता है, ये इस बारे में बात करने के लिए पिछली बार विधानसभा चुनाव के अंदर मैं आपके सामने उपस्थित थी और जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि आप लोगों का सहयोग लेने के लिए मैं आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ। आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं इस देश के कर्मठ नागरिक हैं और वो सिपाही हैं जो बिना कहे परिस्थितियों को समझते हैं और उनके लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि अभी पिछले स्पीच में सभी बच्चों ने ये बताया है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो कितना जरूरी है हमारे राष्ट्र के लिए, तो आज जब हमारा लोकतंत्र बीमार हो गया है और उसकी वजह भी सिर्फ हम ही है, तो फिर क्यों ना वापस इसको इस बीमारी से रिकवर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इस लोकतंत्र के लिए जिम्मेदारी निभाए, अपना वोट कास्ट करे, घरों से निकले। जिस दिन वोट डलना है यानी 26 अप्रैल 2024 को, उस दिन आपके परिवार का प्रत्येक वो सदस्य जो वोट डालने के काबिल है वो घरों में ना रहकर अपने बूथ पर जाए और अपना वोट डालें। इसी बात के अवेयरनेस को लेके सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौड़ के तत्वाधान में स्वीप गतिविधियों के तहत वोटिंग अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जगह पे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम भी उसी का एक हिस्सा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके मोबाइल के अंदर जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, ऐसे सभी ग्रुप्स के अंदर आज से ही इस बात का आह्वान करना शुरू कर दें कि आपको 26 अप्रैल जो अजमेर की तिथि है, अजमेर राजस्थान में अलग अलग पार्ट के अंदर जो 2 तिथियों में, एक तो 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, या आप किसी भी राज्य से रिलेटेड हैं, उस राज्य में अगर आपके परिवार के सदस्य रहते हैं तो उन सभी से ये निवेदन करें, ये आह्वान करें, ये अधिकार से करें कि आप इस दिन अपना वोट डालें। वोट डालने के बाद अपना सेल्फी अपने परिवार के साथ अपनी सेल्फी भेजें हमें, ताकि हम एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकें। हम अपने मिलने वालों को कह सकें कि हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य ने वोट डाल दिया।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का 6 अप्रैल को जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जयपुर में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया जाएगा। उसी को लेकर आज अजमेर में राजहंस वाटिका में कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजमेर से 6 अप्रैल को होने वाली जयपुर में आम सभा में कार्यकर्ताओं को लाने और ले जाने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं अजमेर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने रामचंद्र चौधरी के पक्ष में आम जनता को मतदान करने के लिए भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। साथ ही इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमोलक सिंह छाबड़ा ने मंच से सभी स्थानीय नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट को इस चुनाव में अग्रिम भूमिका में रखकर स्टार प्रचारक के रूप में नहीं उतारा गया तो कांग्रेस ये चुनाव किसी भी रूप में नहीं जीत सकती है। सचिन पायलट ही एक ऐसा चेहरा है जिसके दम पर राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव जीत सकती है। इतना ही नहीं, अमोलक सिंह छाबड़ा का यहां तक कहना है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे प्रत्याशी को हराने का काम किया था, एक दूसरे की पीठ पर छुरी घोंपने का काम किया था, वह भी अगर हम बंद कर दे तो भी हम अपने उम्मीदवार को जीत दिला सकते हैं। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी, अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ और विभागों के सभी हमारे अध्यक्षों को आज यहाँ आमंत्रित किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष यहाँ हैं। आगामी 6 तारीख को राजस्थान के अंदर हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारी जो है नेता सोनिया गांधी जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो के लिए 6 तारीख को विद्याधर नगर जयपुर में पधार रहे हैं। उसमें जाने के लिए एक तो हमारी तैयारी की 6 तारीख को अधिक से अधिक लोग हम यहाँ से जाएं। तकरीबन हमारे शहर से 1000 से 1500 लोगों के जाने की जो है कि यहाँ से इतने लोग जाके उसमें शामिल होंगे। साथ ही 26 तारीख को जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए हम वार्ड स्तर पर हमारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देंगे प्रभारी के रूप में, और उन वार्ड में हमारे पार्षद साथी, हमारे वार्ड अध्यक्ष या जो भी वहाँ और भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं उनके साथ मिलकर और सामंजस्य बैठाकर उस वार्ड में कांग्रेस को मजबूत करें और उस वार्ड के अंदर कांग्रेस के हर वार्ड के अंदर जीत दिलाने का एक हमारा जो फॉर्मूला रहेगा उस पर हमने आज यहाँ मीटिंग की है कि हर वार्ड की जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी। किशनगढ़ के रहने वाले सुरेश सोनी ने कोर्ट में इस्तिगासे के जरिए कोतवाली थाना पुलिस में एक मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें उसने अजमेर के फायसागर रोड स्थित रहने वाले विजय कुमार और किरण जैन के साथ किसी व्यापार के लेन देन को लेकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर गिरवी रखे थे। लेकिन जब सुरेश सोनी ने गिरवी रखे हुए जेवर को छुड़वाने के लिए विजय कुमार और किरण जैन को पैसे देकर वापस सोने चांदी के जेवर वापस लेने की बात कही तो दोनों ने सुरेश सोनी के जेवर देने से मना कर दिया। इसके बाद सुरेश सोनी ने अमानत में खयानत करके उसके लाखों रुपए के जेवर हड़पने के मामले में कोर्ट में इस्तिगासा दायर किया है। कोर्ट में दायर इस्तिगासे के बाद कोतवाली थाना पुलिस को मामले की जांच सौंपी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुरेश कुमार सोनी का एक इस्तिगासा प्राप्त हुआ है कोर्ट से। उसने बताया कि विजय जैन व किरण जैन के साथ हमने कोई व्यापार किया था, उस व्यापार के पेटे सोना चांदी जेवर रखे थे। सारे करने के बावजूद हमने ये जेवर वापस मांगे तो दिए नहीं। इस बात काफ़ी बार बार मांगने के बाद भी तकाजा करता रहा। इस प्रकार मेरे साथ धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत किए 420 406 का मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे इतनी डिटेल नहीं दी, चांदी सोने के आभूषण देना बताया। 10,72,000 के लगभग बता रहा। ये किशनगढ़ का रहने वाला सुरेश जी और विजय जैन फायसागर रोड का रहने वाला, पीड़ित किशनगढ़ का। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट के प्रशंसक हर गली कूचे में भरे हुए हैं, जहां पर खिलाड़ियों के पीछे लोग इस कदर दीवाने हैं कि अपने शरीर पर उनके नाम और चेहरे के टैटू तक गुदवा लेते हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का भी एक ऐसा दीवाना आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचा। उसने बताया कि उसका नाम रमेश माली है, जो रोहित शर्मा का भारी प्रशंसक है और उसकी ख्वाजा साहब से यही दुआ है कि रोहित शर्मा को वापस कप्तानी मिल जाए और मुंबई इंडियंस जीत की राह पर आ जाए। आपको बता दें कि रमेश हर मैच में साइकिल चलाकर ही पहुंचता है और यहां से वो जयपुर में होने वाले आईपीएल के अगले मैच के लिए जाएगा। रमेश माली, क्या है दुआ लेकर आप आए हैं? मैं यहाँ आया हूँ कि
रोहित शर्मा को वापस कप्तानी मिले और मुंबई इंडियंस टीम को जीता है। मैं 4000 किलोमीटर साइकिल चला दिया और जहाँ भी आईपीएल में मैच होते हैं हर जगह मैं साइकिल चलाता हूँ। रोहित शर्मा जी जो इंडिया टीम के कप्तान है, अभी भी कप्तान है, इस तरीके से उनको कप्तानी हटानी नहीं चाहिए। 2 मैच में जिस तरीके से उनका अपमान किया कि आप बाउंड्री पे जाओ, ऐसा इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो तो महान खिलाड़ी हैं, तो उनको इस तरीके से कप्तानी हटानी नहीं चाहिए। मुंबई के सब अच्छे ही खिलाड़ी है और इस तरीके से हार्दिक पांड्या जिस तरीके से उनका अपमान किया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मुंबई टीम के ही रोहित शर्मा खेल रहे हैं। मुंबई टीम के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जीत की पटरी पे आए। यहाँ से फिर जयपुर जाएंगे, जयपुर में मैच होगा वहाँ। क्या ठीक है। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक लाइन पढ़ूंगी बस।
भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विवेक धाकड़ ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार धाकड़ ने सुभाष नगर स्थित अपने घर पर हाथ की नसें काट ली। उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। चिकित्सकों का भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। परिवार ने पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी है। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। धाकड़ बुधवार को भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के नामांकन के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय में मौजूद थे और जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। आज अचानक उनकी मौत से हर कोई स्तब्ध है। फिलहाल धाकड़ के शव को भीलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, परंतु परिवारजन अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। विवेक धाकड़ 2019 के इलेक्शन में मांडलगढ़ से विधायक चुने गए थे। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा के गोपाल शर्मा से हार गए थे। उनके पिता इंद्री कन्हैयालाल धाकड़ भीलवाड़ा के पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में 3 महीने पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार पीड़ित बच्ची ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने कहा था कि फर्नीचर बनाने का काम करने वाला जयपुर निवासी कैलाश चंद्र बंजारा ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। मामले के 3 महीने बाद पुलिस ने कैलाश चंद्र बंजारा को आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और अब पुलिस कैलाश चंद्र बंजारा से पूछताछ में जुटी है। 3 माह पूर्व एक नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई, जिस पे थाना आजा पे मुकदमा दर्ज किया है। चूँकि ये गंभीर प्रकृति का अपराध है, इस पे एसपी साहब श्री देवेंद्र कुमार जी बिश्नोई साहब, एसपी श्री दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित और डिप्टी साहब रुद्र प्रकाश जी ने मेरे निर्देशन में एक टीम तैयार की। इस टीम ने मुलजिम है कैलाश चंद बंजारा, जो फर्नीचर का कामकाज करता है, उसे गिरफ्तार किया गया। एक फ्लैट में फर्नीचर का कामकाज करता था। इसी दौरान उस नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की, जिस पे इसको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। कैलाश चंद बंजारा पुत्र छोटूराम बंजारा, उम्र 45 साल, निवासी पानिहारी, तहसील सांबर, जिला जयपुर से रिकॉर्ड मांगा गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि अजमेर ऑटो एजेंसी के मालिक सर्वेश्वर सहगल के एडवोकेट ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें सहगल ने बताया कि उनके ऑफिस में एड्रेस, जो कि किशनगढ़ का रहने वाला है, मैनेजर के रूप में काम करता था। मार्च एंडिंग के समय में जब उन्होंने खाते का लेन देन देखा तो उसमें से 17 लाख रुपए की हेराफेरी की बात निकलकर सामने आई। जब इस मामले में सहगल ने इद्रिस से बात करी तो इद्रिस ने 7 लाख रुपए वापस करने की बात कही। इसके बाद सर्वेश्वर सहगल ने अलवर गेट थाने में इद्रिस के खिलाफ 17 लाख रुपए की हेराफेरी करने का मामला दर्ज करवाया है। 2024 को परिवादी सर्वेश्वर सहगल थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा एक श्रीनगर रोड पे प्रोपराइटरशिप का एक प्रतिदिन का लेन देन करने वाला इद्रिस खान मैनेजर था, जो पिछले 15 माह से मैनेजर पद पर था, जिसको लेन देन के हिसाब 80 का हाथ में था। तो हिसाब करने पर 17 लाख का गबन पाया गया। तो इद्रिस द्वारा 7 लाख रुपए तो वापस जमा कराने की बात स्वीकार की है, बल्कि 10 लाख रुपए अभी तक जमा कराने का स्वीकार नहीं किया है, जिस पर प्रकरण दर्ज मुकदमा नंबर 136/407 IPC में दर्ज होकर अनुसंधान दिया।